एक कहानी कुछ इस तरह से है जो मेरे अनुभव में आई। मैं जा रहा था मंदिर। निरंतर और जाते वक्त एक अलग ही एहसास था जो काफ़ी कुछ बयां कर रहा था। और उस सकारात्मकता के केंद्र यानी पॉजिटिव वे, वहाँ पर कुछ मुझे इस तरह से एहसास हुआ कि मैं देख रहा था उस मंदिर में टंगी उस घंटी को, जो बड़ी ही मधुर आवाज के मूल स्वरूप को दर्शाती थी और एक सुकून का एहसास दिलाती थी। और वो सुकून काफ़ी आनंद भरा था। और इस सुकून के सफ़र में कई बार उस घंटी की मधुरता में खो जाने सा मन होता था और कई बार खो भी जाता था। और इस चलते सफ़र में दिन प्रतिदिन काफ़ी कुछ अच्छा एहसास हो रहा था। फिर एक दिन अचानक यूँ हुआ कि किसी ने उस घंटी के पास उसी ही घंटी के साथ सम्मिलित एक दूसरी घंटी कर दी। और फिर जब मैंने उस प्रयास को समझा और उस आनंद को, उस मधुरता को फिर से एहसास करने का प्रयास किया, तो उस दूसरी घंटी के सम्मिलित होते ही उस घंटी की मधुरता अचानक ख़त्म सी हो गई और एक अलग ही आवाज़, जो मधुर भी नहीं थी और उसमें सुकून तो ना ही कहेंगे था, और मधुरता काफ़ी दूर चली गई, ऐसे समझा जाए। तो इस अनुभव में और इस कहानी में यही समझ आया कि अगर हमारी खुद की आवाज़ या अपना खुद का स्वरूप एक मधुरता की पहचान है, तो वह किसी अलग पहचान का मोहताज नहीं होता। जैसे कि इस अनुभव से समझ आया कि हो सकता है किसी का सम्मिलित होना हमारी मधुरता को ख़त्म कर दे। यह तो मेरे अनुभव में आया। हो ऐसा भी सकता है कि किसी का सम्मिलित होना एक अच्छी मधुरता को दर्शा भी सकता है, मगर वह जब ही संभव है जब हमारे अंदर मधुरता ना हो। अगर हम खुद इतनी मधुरता एवं आनंद से भरे हों, तो फिर हम खुद भी उस स्वरूप को स्पष्ट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखा इस अनुभव से।
और समझा। और इसी के साथ मैं यहीं शब्दों को रोककर इस अनुभव के प्रयास को आगे भी कुछ अलग अनुभवों के माध्यम से स्पष्ट करता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।